मोनू ने ताज़ा नींबू पानी का ग्लास बनाया था। जैसे ही उसने ग्लास मेज पर रखा, चमक हुई। नींबू पानी में गोल गोल बुलबुले उठने लगे। अचानक उसमें से एक छोटा राक्षस बाहर निकला। राक्षस बहुत छोटा और गोलू मोलू था। उसकी त्वचा नींबू जैसी पीली चमक रही थी। वो गिलास के किनारे बैठकर मुस्कुराया। मोनू उसे हैरानी से बड़ी आंखों से देखने लगा। राक्षस हवा में तैरने लगा धीरे धीरे। उसके आसपास नींबू की खुशबू फैल रही थी। मोनू ने डरने की जगह मुस्कुराना शुरू किया। कमरा जैसे जादुई रोशनी से भर गया। छोटा राक्षस मेज पर कूदकर आ गया। नींबू की बूंदें चारों तरफ चमकने लगी। मोनू जोर से हंसने लगा खुशी में। दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। राक्षस ने हवा को सूंघकर मुस्कुराया। उसके चारों ओर खुशबू की लहरें दिखी। मोनू ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। कमरा मीठी महक से भर गया। राक्षस धीरे से मोनू की हथेली पर बैठा। उसकी त्वचा से हल्की गर्म रोशनी निकल रही थी। मोनू ने उसे पास से ध्यान से देखा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। राक्षस मेज पर फिसलकर खेल दिखाने लगा। वो खिलौने की तरह इधर उधर घूम रहा था। मोनू भी उसके पीछे दौड़ने लगा हंसते हुए। पूरा कमरा खेल के मैदान जैसा लग रहा था। राक्षस घूमकर सुनहरी चमक फैलाने लगा। चमक जैसे मीठी खुशियों में बदल गई। मोनू ने हाथ बढ़ाकर रोशनी छूने की कोशिश की। उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। राक्षस नींबू के टुकड़ों के पीछे छिप गया। वो आंखें झपकाकर मजेदार चेहरा बना रहा था। मोनू ढूंढने का नाटक कर रहा था। दोनों लुका छिपी खेलकर हंस रहे थे। राक्षस ने नींबू खुशबू वाले बुलबुले बनाए। बुलबुले हवा में चमकते हुए तैरने लगे। मोनू उन्हें पकड़ने के लिए कूदने लगा। हर बुलबुला फूटते ही खुशबू फैलती। मोनू और राक्षस साथ बैठ गए पास। बीच में नींबू पानी का ग्लास रखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्ती अब और गहरी हो रही थी। राक्षस ने नींबू की बूंदों से चित्र बनाया। मेज पर एक बड़ा सा स्माइली उभरा। मोनू खिलखिलाकर हंसने लगा जोर से। कमरा खुशी की आवाज से गूंज गया। राक्षस चम्मच पर बैठकर फिसल गया। वो झूले की तरह मजे से नीचे आया। मोनू ने ताली बजाकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। दोनों का खेल और तेज हो गया। राक्षस की चमक अचानक और बढ़ गई। उससे मीठी ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। मोनू को लगा जैसे दिल हल्का हो गया। कमरे का माहौल और प्यारा बन गया। राक्षस स्ट्रॉ पर संतुलन बनाकर खड़ा था। वो गिरने का नाटक करके हंस रहा था। मोनू सांस रोककर उसे देख रहा था। फिर दोनों जोर से हंस पड़े साथ में। दोनों ने चमकती टॉफी जैसी रोशनी उछाली। वो हवा में छोटे सितारों की तरह चमकी। मोनू उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा। कमरा जादुई खेल के मैदान जैसा था। राक्षस मोनू के कंधे पर बैठ गया। दोनों आगे की ओर देखने लगे साथ में। खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। ये पल बहुत सुकून भरा लग रहा था। राक्षस ने हवा में चमकती लकीर बनाई। वो रास्ते की तरह आगे बढ़ती गई। मोनू उस जादुई निशान के पीछे चला। कमरा जैसे रोमांच से भर गया था। राक्षस ने गिलास को गले लगा लिया। वो खुश होकर गोल गोल घूमने लगा। मोनू ने गर्व से उसे देखा मुस्कुराकर। नींबू पानी अब खास जादुई लग रहा था। राक्षस ने छोटे चमकते सितारे बनाए। वे नींबू रंग की रोशनी में तैर रहे थे। मोनू ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूना चाहा। हर सितारा खुशी की किरण जैसा था। दोनों साथ मिलकर नाचने लगे खुशी से। कमरे में हंसी और चमक भर गई। मोनू को लगा जैसे सपना सच हुआ। राक्षस भी खुशी से घूम रहा था। राक्षस नींबू की फांक पर बैठ गया। वो मोनू से बातें करने लगा हंसकर। मोनू ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। दोनों सच्चे दोस्तों की तरह लगे। राक्षस ने चारों ओर मिठास फैलाई। गमलों के फूल अचानक खिल उठे। मोनू आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। कमरा जादुई बगीचे जैसा बन गया। राक्षस गिलास के पास खड़ा मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा धीरे। मोनू की आंखों में हल्की सी नमी थी, पर उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। राक्षस सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मोनू शांति से उस जादू को देखता रहा। कमरा हमेशा के लिए खुशियों से भर गया।